चलें फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज का जो लेक्चर है, हमारा टॉपिक है, हम जॉइंट मोबिलाइजेशन ही पढ़ रहे थे। ओएमटी बेसिकली पढ़ रहे थे कि ऑस्टियोपैथिक मैनुअल थेरेपी क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ओएमटी के अंदर एक मेन कंपोनेंट, हमारे सब्जेक्ट की जो मेन चीज या जो मेन आइडिया है, दैट इज जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो ये जो हैंड्स ऑन स्किल है जॉइंट मोबिलाइजेशन, ये जिसको अगर हैंड्स ऑन स्किल आता हो या आप इसके अंदर ज्यादा एफिशिएंट हैं, तो इसकी वजह से एक थेरेपिस्ट की जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। और डेफिनेटली डायग्नोस्टिक एबिलिटी बढ़ेगी, वो ट्रीटमेंट देगा, उसको पता होगा कि क्या मसला है, इसमें मैंने क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ओवरऑल जो आपके ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब ये जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं, बेसिकली दे आर ऑफ फोर मेन टाइप्स। या तो पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन होती है, फिर उसके अलावा रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशंस होती हैं, स्ट्रेच मोबिलाइजेशंस होती हैं, और फाइनल जो फोर्थ पार्ट है वो आपका मैनिपुलेशन होती है। ये चारों मोबिलाइजेशन की टाइप्स हैं। ठीक है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी मोबिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, और मैनिपुलेशन इन दी एंड क्या चीज है। ठीक है। तो ये जो पेन रिलीफ है, इसमें जो डिफरेंस है ये आप याद रखिएगा। हमने पढ़ा हुआ था ये टॉपिक के स्लैग। पहले ग्रेड 1 होता है जिसमें रेस्टिंग जॉइंट होता है आपका, और उसके अलावा ग्रेड 2 शुरू होता है जिसके अंदर पहले स्लैग जोन आती है, फिर ट्रांजिशन जोन आती है, और उसके बाद ग्रेड 3 है जो कि स्ट्रेच आती है। तो ये मोबिलाइजेशन का ज्यादा ज्यादा जो फर्क है वो वहां पर आएगा। मोबिलाइजेशन का गोल क्या होता है, आपने ट्रीटमेंट क्यों देना होता है? दो मेन कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे। या तो वो हाइपोमोबाइल हो, ठीक है, उस जॉइंट के ऊपर मोबिलिटी बहुत कम हो, और कितनी कम हो कि 1 और 2 लेवल तक। हमने 5 ग्रेड्स पढ़े थे ना मूवमेंट के, मैनुअल मसल टेस्टिंग के अंदर 5 ग्रेड्स होते हैं। अब ये इस लेक्चर में ना काफी सारे ग्रेड्स हैं। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग के कुछ ग्रेड्स थे जो हमने पढ़े थे, उसमें था कि जी लेवल 3 के ऊपर नॉर्मल मूवमेंट होती है आपके जॉइंट के ऊपर, और 3 से नीचे की तरफ जाएं तो मोबाइल जो मोबिलिटी है वो कम होती रहती है, और 3 से ऊपर की तरफ जाएं तो जो मोबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ रही होती है। तो जो अगर हाइपर मोबिलिटी 1 और 2 लेवल की है, मतलब 3 पे नॉर्मल होता है जॉइंट, उससे कम मोबिलिटी की तरफ आए, अगर 2 लेवल की हाइपर मोबिलिटी हो या 1 लेवल की हाइपर मोबिलिटी हो, उस केस में आप उसको मोबिलाइज कर दें। ग्रेड 2 मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेड 3 का स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में करेंगे। अगर लेवल 1 से नीचे मोबिलिटी हो, मतलब इतनी कम मोबिलिटी हो कि 0 लेवल की हो। 0 लेवल की मोबिलिटी नॉर्मल किन केसेस में होती है, जब आपके जॉइंट पे एंकाइलोसिस हो जाता है। एंकाइलोसिस का क्या मतलब होता है? जॉइंट फ्यूज हो चुका है बिल्कुल। उस केस में हम मोबिलाइज नहीं करते, मोबिलाइजेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, मतलब उस पे भी नहीं आते। और अगर आप 1 और 2 से ऊपर जाएं, 3 नॉर्मल आपका मूवमेंट का ग्रेड है, और 3 से ऊपर जाएं इसका मतलब मूवमेंट इंक्रीज होने लग गई है। क्लास 4 के ऊपर मोबिलिटी ज्यादा है और क्लास 5 पे मोबिलिटी जो है वो ज्यादा और ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे हाइपर मोबाइल। हाइपर मोबाइल सिर्फ 4 और 5 के लेवल तक हम मोबिलाइजेशन करेंगे, और वो भी क्या करते हैं, हम स्टेबलाइजिंग ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली। जो आसपास के जॉइंट्स होते हैं ना, उस जॉइंट के अलावा उनको मोबिलाइज करते हैं, ताकि जिस जॉइंट के ऊपर हमारी हाइपर मोबिलिटी है वो स्टेबलाइज हो सके। ठीक है। अब इसी तरह अगर क्लास 6 की हाइपर मोबिलिटी है कि बिल्कुल डिसलोकेशन है, लिगामेंट्स बिल्कुल लैक्स हैं, उस केस में भी जो मोबिलाइजेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तब भी मोबिलाइज नहीं करते हैं। तब क्या चीज चाहिए होती है? सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है। अब ये जो मोबिलाइजेशन, बेटा अपने माइक खुद ही बंद कर लें। अब ये जो मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स अभी शुरू में आपने नाम पढ़े हैं पहले उनके, कि एक पेन रिलीफ है, एक रिलैक्सेशन है, एक स्ट्रेच है, और एक मैनिपुलेशन है। इनको एक एक करके देखते हैं कि पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन कौन सी होती है। सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूंगी, इसको रीड आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मैं सादा वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन हम बेसिकली होती है पैसिव मूवमेंट। ठीक है। ये मैं आप ये बुक में नहीं लिखा है, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ ऐसे, कि ये ना बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। अब पेन रिलीफ कौन सी मोबिलाइजेशन है, अब रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन कौन सी है। अगर आपने किसी का एल्बो पकड़ के, उसकी आर्म पकड़ के खुद मूव की है, पैसिवली उसकी एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की है, तो अब उसके जॉइंट के ऊपर मूवमेंट आई है ना जरा सी,
ये जो पैसिव मूवमेंट होती है ना, इसको ये मोबिलाइज जॉइंट को थोड़ा सा मोबिलाइज करती है, और बहुत लेवल 1 और 2 ग्रेड का लेवल पे करती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके स्पाज्म है बहुत ज्यादा, ठीक है, या पैरेस्थीसिया है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप उसको एवेलुएट ही नहीं कर पा रहे, या फिर कोई इतनी ज्यादा स्टिफनेस हो गई है कि आप ग्रेड 3, मतलब आपको पता ही नहीं है आपने इसके ऊपर अभी क्या ट्रीटमेंट करना है, आप डायग्नोज नहीं कर सके, एवेलुएट ही नहीं कर सके, सिम्टम्स उसके इतनी ज्यादा हैं, जैसे स्पाज्म में उतना ज्यादा होता है कि पेशेंट आपको हाथ ही नहीं लगाने देता। उस केस में क्या करते हैं, हमारा पहला फोकस होता है कि हम उसकी जो इतनी ज्यादा एक्सेसिव सिम्टम्स है ना, उनको पहले रिड्यूस करें, देन वी विल एवेलुएट एंड देन विल डिसाइड कि हमने इसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट देना है। उस केस में हम पेन रिलीफ के लिए ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स हम उसके साथ पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन भी करते हैं। और ये पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं, पैसिव मूवमेंट करवा देते हैं उसके उस जॉइंट के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, और ये बिल्कुल 1 और 2 स्लैक जोन में होती है, मतलब आप उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे होते, उसकी नॉर्मल रेंज के अंदर ही उसको मूव कर रहे हैं, उसको एक्सेसिव ऊपर की तरफ कोई घुमा फिरा नहीं रहे हैं जॉइंट को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेन है वो रिलीफ होती है। ये पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन। पेन रिलीफ इंटरमिटेंट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन इन द स्लैक जोन, ठीक है। एक चीज ये है कि आपने सिर्फ उसको पैसिवली मूव कर दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उसको सिर्फ ट्रैक्शन प्रोवाइड की, थोड़ी सी ट्रैक्शन क्या होती है, आपने जॉइंट सर्फेसेस को एक दूसरे से पकड़ के अवे मूव किया है, जरा सी बहुत। और वो किस के अंदर, स्लैक जोन के अंदर ग्रेड 1 और 2 की बहुत मिनिमल आपने उसको ट्रैक्शन दी है। रेस्टिंग पोजीशन में, ये एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में जो उसको वो कंट्रोल कर पा रहा है, इज द इनिशियल ट्रायल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्टम कंट्रोल। ये हम क्यों कर रहे हैं, सिंपल पेन रिलीफ मूवमेंट जो मैंने आपको कही थी कि पैसिव मूवमेंट है, पैसिव जॉइंट मूवमेंट है, या फिर आपकी पेन रिलीफ ट्रैक्शन है, इसके अंदर आपने सिर्फ ये ना इन वर्ड्स के साथ मोबिलाइजेशन लिखा है क्योंकि ये मोबिलाइजेशन की टाइप्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो हमारी ट्रेडिशनल मोबिलाइजेशन की बात होती है ना, ये वो नहीं है। हम इसके अंदर एक्चुअली जॉइंट को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन, इसलिए इसका नाम के साथ लिखा हुआ है। तो पेन रिलीफ के अंदर एक तो ये है कि आपने उसको सिंपल उसके ऊपर आरओएम करवा दी है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा दी है। दूसरी चीज क्या है कि आपने उस जॉइंट फोर्सेस को या जॉइंट सर्फेसेस को पकड़ के एक दूसरे से अवे थोड़ी सी देर के लिए मूव किया, और बहुत कम स्लैक जोन में ग्रेड 1 और 2 बहुत मिनिमल। पेन रिलीफ के लिए एक और टेक्निक है, वो है कि जी वाइब्रेट करते हैं जॉइंट को, या ऑसिलेशंस देते हैं उसके ऊपर, ऑसिलेशंस भी वाइब्रेशंस को कहते हैं। इसकी वजह से भी जो पेन है वो उसको फर्क पड़ता है। तो मूवमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड मैनुअली, इसको मैनुअल करते हैं, बट द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, मतलब आप मैनुअली भी कर सकते हैं वाइब्रेशन, या फिर आप कोई मैकेनिकल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको एक कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है ना, उसको वाइब्रेशन उस जॉइंट के ऊपर मिलती रहेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली में कि ये होती क्या है। ये लिंक मैंने यहाँ पेस्ट किया है, इन केस आप लोग बाद में पढ़ना चाहो, लेकिन पता नहीं ये क्लिकेबल क्यों नहीं था। खुल जाओ। वो कर दो। Move forward with a name, with a vision, with ठीक, अब इसकी अलग में छोड़ देते हैं। जो चीज एक्चुअली है वो मैं दिखाती हूँ कि मोबिलाइजेशन, ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस अगर किसी जॉइंट पे, एंकल जॉइंट की आप बात हो रही है, कि उसके ऊपर अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। एक तो इतनी बातें करते हैं ना ये, देख। your hand to your just lap. यू सी कि वो इसके ऊपर एंकल जॉइंट के ऊपर वाइब्रेशन दे रहा है, ठीक है। ये वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस होती हैं, ये क्यों दी जाती है, पेन रिलीफ के लिए। ये मैनुअल भी दे सकते हैं और किसी डिवाइस के थ्रू भी दी जा सकती है। आपने पकड़ के उसको बस झटका देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना कि वो बिल्कुल ही उसका हाथ पैर टूट के आपके हाथ में आ जाए, ऐसे भी नहीं करना। लेकिन समझ आइए कुछ कि वाइब्रेशन क्या होती है।
बच्चों? यस मैम। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा, पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन हमने देख ली कि क्या होती है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन। जो वाइब्रेशन थी ना, वो पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन का ही पार्ट थी, वो पेन रिलीफ के लिए ही होती है। दूसरी टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन है जनाब रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रेड बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसी मोबिलाइज करेंगे जिसका मकसद क्या है, आसपास के जो एरियाज हैं उनको रिलैक्स करना है। सिर्फ पेन रिलीफ के भी होती है और रिलैक्सेशन के लिए, दोनों काम करती है ये पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन से कैसे फर्क है कि दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन द ग्रेड 1 and 2 रेंज इंक्लूडिंग द स्लैक जोन थ्रू द ट्रांजिशन जोन। ये हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये ग्रेड 1 है जिसमें बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होती, आपके जो जॉइंट के आसपास स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे वो थोड़े थोड़े टाइट होने शुरू होते हैं, लेकिन अभी स्लैक जोन के अंदर वो रिलैक्स ही होते हैं। ट्रांजिशन जोन में वो टाइट होने शुरू करते हैं और फर्स्ट स्टॉप के बाद जो आपके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सट्रीमली टाइट हो जाते हैं। अब इसके बाद आप जो मोबिलाइज करेंगे उससे वो स्ट्रेच होंगे। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन हमने की थी सिर्फ स्लैक जोन के अंदर। जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है वो हम स्लैक जोन में भी करते हैं और हम ट्रांजिशन जोन में भी करते हैं। ठीक है वो भी ग्रेड 1 and 2, सेम इंटेंसिटी आपने यूज करनी है रिलैक्सेशन में भी, उससे ज्यादा नहीं करनी। बट फर्क क्या है कि इसको हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है ये इंटरमिटेंट होती है पेन रिलीफ के साथ। आप मतलब पेन रिलीफ और रिलैक्सेशन को एक दूसरे के साथ मिलकर यूज करते हैं ताकि पेन को भी फर्क पड़े और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाए। अब एक गोल इसका होना चाहिए कि जो भी रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है ना, इससे दर्द नहीं होना चाहिए। इसका जो मेन पर्पस है पेन रिलीफ का भी और रिलैक्सेशन का भी, अगर इसकी वजह से आपके जॉइंट में पेन बढ़ रही है, इसका मतलब या तो मूवमेंट ठीक नहीं हो रही या फिर उसके ऊपर ये करनी ही नहीं है। और रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन हम इसलिए भी करवाते हैं ताकि जॉइंट को या उस जगह को प्रिपेयर कर सके फॉर अ मोर इंटेंसिटिव मोबिलाइजेशन, जो कि ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन होती है, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए भी होती है। अब ये जो रिलैक्सेशन है, इसके अंदर एक तरीका कार क्या है कि आप जॉइंट को ट्रैक्शन दें। ठीक है, जब ट्रैक्शन का क्या होता है, दो जॉइंट सर्फेसेस को एक दूसरे से अवे मूव करे। लेकिन वो ट्रांजिशन जोन के अंदर भी, अब इससे पहले जो हमने पढ़ी थी ना पेन रिलीफ के अंदर ट्रैक्शन, वो सिर्फ स्लैक जोन में थी। जो रिलैक्सेशन के लिए ट्रैक्शन है ये स्लैक जोन में भी है और ट्रांजिशन जोन में भी है। इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो देखोगे ना ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। मुझे खुद भी नहीं समझ आती है ऐसे, हो गया मुझे तो आप कैसे आए। अच्छा, हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग में ना हमारे एड्स भी चलेंगे, और वो तो हम कुछ कर भी नहीं सकते इसका। चलो इसको भी नहीं सुनते, नहीं है, सिर्फ जो बात करनी है वो करते हैं। ये देखो, ठीक है वो ह्यूमरो अल्नर, ये ह्यूमरस, ये अल्ना, इसके ऊपर वो आपको ट्रैक्शन देके दिखाएगा। ये देखो, ये ह्यूमरस अल्ना वो क्या करेगा, अल्ना को अवे मूव कर रहा है इस तरह। दोबारा, मैम वीडियो शो नहीं हो रही। ओहो, वीडियो नहीं शो। नो मैम। बेटा पिछली वाली वीडियो शो हुई थी या नहीं बच्चों? जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी वो आपको शो हुई थी या नहीं हुई थी? अब नजर आ रही है? यस मैम। तो मैं इसको पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखो वो क्या कर रहा है उसने, रोकती हूँ। ये ह्यूमरस, ये अल्ना, उसने इसको ट्रैक्शन दी है पीछे की तरफ मुंह करके। दिस इज हाउ इस जॉइंट के ऊपर ट्रैक्शन ऐसे दी जाती है।
तो हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है रिलैक्सेशन के लिए, कि आपने बस उसको दी है, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा है। जो पेन रिलीफ के लिए ट्रैक्शन है ना, वो इससे भी कम इंटेंसिटी, मतलब बहुत हल्का सा आप उसको ट्रैक्शन देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा अगर दाब देंगे तो फिर ये रिलैक्सेशन के लिए चली जाएगी। जैसे पकड़ा और अल्ना को पीछे की तरफ मूव किया, इस तरह। ठीक है। मुझे ये बताओ बच्चों के, जो पिछली वीडियो मैंने दिखाई थी वाइब्रेशन वाली, वो नजर आई थी? यार बोलो तो सही ना। हाँ ना तो करो, ये तो बता दो नजर भी आई थी कि नहीं। मेरे सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो मुझे नहीं आइडिया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। बाकी वहाँ बेटा, जो मैंने वाइब्रेशन की वीडियो दिखाई थी, क्या वो आप लोगों को शो हुई है या नहीं हुई है? यस मैम। इस यस का क्या मतलब है, शो हुई है? अच्छा चलो, इसका मतलब एक तो तुम लोग बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या मुंह में रख के बैठे हुए हो। अच्छा, रिलैक्सेशन ट्रैक्शन मैंने बता दी कि रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद आती है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, ये है ग्रेड 3 की। ये ज्यादा इंटेंसिटिव है। आप इसको प्रॉपर जो मोबिलाइजेशन है वो ये ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, आप जॉइंट्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं। और पहले मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाके जहां तक मूवमेंट अलाउड है, उसके बाद उसको स्ट्रेच करना शुरू करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए सस्टेन रखते हैं। 7 सेकंड, मिनिमम 7 सेकंड्स और ऑलमोस्ट 20 सेकंड या 15 सेकंड्स के लिए जो है वो उसको लाजमी करना होता है। और पूरा 20 सेकंड्स के लिए एक स्ट्रेच को मेंटेन करते हैं और पूरे ट्रीटमेंट को 10 to 15 टाइम्स जो है वो जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं। अब ये जो जितनी, अब इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि स्ट्रेच कितना ज्यादा दिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, कितनी देर के लिए सस्टेन किया है स्ट्रेच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर दो तरीके हैं स्ट्रेच के अंदर। या तो आप जॉइंट को ट्रैक्शन दे रहे, ठीक है। अब हर एक के अंदर ट्रैक्शन आई है, पेन के अंदर भी हमने ट्रैक्शन दी है, रिलैक्सेशन के अंदर भी हमने ट्रैक्शन दी है, और अब हम स्ट्रेच के अंदर, स्ट्रेच जो ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन है, इसके अंदर भी ट्रैक्शन दे रहे हैं। फर्क तीनों में है। पेन के लिए हम सिर्फ स्लैग जोन में देते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जो ट्रैक्शन देते हैं वो हम स्लैग जोन एज वेल एज ट्रांजिशन जोन में देते हैं। जबकि ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के लिए जो ट्रैक्शन है वो हम उसकी बिल्कुल जो लास्ट, शुरू से शुरू करते हैं और एंड पे जहां तक वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है ना, फर्स्ट स्टॉप के बाद तक उसको देते रहते हैं। दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेच करने का, कि उसके अलावा आप क्या करें कि वहां पे ग्लाइड दें। आपने ट्रैक्शन, एक तो एक सिंपल ट्रैक्शन दे, दूसरी है कि ट्रैक्शन दे के साथ उसको एक पार्ट को ग्लाइड भी करवाएं। जब ग्लाइड करवाएंगे तो वो प्रॉपर, अब ये है वो वाली मोबिलाइजेशन जो कि हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं ना, इस जॉइंट को मोबिलाइज कर दो। या थेरेपिस्ट टर्म्स में हम कह दें कि जी जॉइंट मोबिलाइज करवाया, फ्रोजन शोल्डर था तो जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवानी है, वो ये टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है। मेन इसको हम, अब आपका मुझे नहीं पता, आप तो अभी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी सारी लाइफ या अपनी पढ़ाई में भी और आगे अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के अंदर भी हर जगह इस टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन को मोबिलाइजेशन कहा है। theoretically this is not the only type of mobilization, but this is what layman language में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इसको मोबिलाइजेशन कहते हैं, कि आप ट्रैक्शन भी देते हैं और आप ग्लाइड भी देते हैं। उसके बाद आती है मैनिपुलेशन। लास्ट फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होती है कि ये हाई वेलोसिटी होती है, बहुत स्पीड के साथ, कम इंटेंसिटी, और एकदम से क्विक इम्पल्स जो है वो, या जो थ्रस्ट है वो आप शो करते हैं। और थ्रस्ट क्या होता है, एकदम से झटका देते हैं उसको बड़ा जोर का, वो मैनिपुलेशन होती है। अब वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ डज मैनिपुलेशन लुक लाइक इन रियल लाइफ।
चलो ये देखना, उसने क्या किया है, क्विक थ्रस्ट दिया है, मैनिपुलेशन इसको कहते हैं, एकदम से यहां से पकड़ के जोर से झटका दिया है वंस, ये बार बार रिपीट नहीं की जाता। ठीक है, तो गौर करें इसके ऊपर हो क्या रहा है। इसको टेलोक्रूरल, टेलस के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर उसने मोबिलाइज किया है, यहाँ से पकड़ के टक, ऐसे, इसको कहते हैं थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट है, ये है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन। चार मेन टाइप्स थी वो हमने पढ़ ली। अब एक और वो, सॉरी, क्या बात करने लगी थी मैं, कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें देनी चाहिए। जो हाई रिस्क मैनुअल ट्रीटमेंट है ना, जैसे मैनिपुलेशन वगैरह, वो आप कोशिश करते हैं नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। और उसको अवॉइड करने के लिए और क्या तरीके हैं कि आप जॉइंट को प्रॉपर पोजीशन करें, ट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम, बहुत मतलब कम फोर्स के साथ उसको ट्रैक्शन दे, वरना क्या होगा कि वो डिसलोकेट हो जाएगा जॉइंट। अगर आप ट्रैक्शन दे रहे हैं लेकिन हाइपर मोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी है, तो जॉइंट जो है वो किसी गलत पोजीशन में फिक्स हो गया हुआ है पहले से। जैसे अक्सर होता है ना, आप किसी हड्डी जोड़ के पास को पेशेंट चला गया, वो जॉइंट उसका जुड़ गया है वहां पे, पहले आप उसकी पोजिशनिंग ठीक करें, फिर आप उसको, उसका ट्रीटमेंट फर्दर करें। और अगर ट्रैक्शन की वजह से उसको दर्द हो रहा है ज्यादा, या सॉफ्ट टिश्यू कुछ लीजन ऐसी हैं जिसके अंदर ट्रैक्शन आपको नहीं देनी चाहिए, जैसे लिगामेंट स्ट्रेन वगैरह, तो आप ट्रैक्शन को वहां पे नहीं देंगे। उसके अलावा क्या है कि आपने जॉइंट कंप्रेशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जॉइंट कंप्रेशन जब भी होता है, अगर तो वहां कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है तो वो एग्जैसरबेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे आर्थराइटिस टाइप है। रोलिंग, ग्लाइडिंग एंड कंप्रेशन आर द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब ये जो मूवमेंट्स होती है ना जॉइंट के ऊपर, इन नॉर्मल मूवमेंट्स, इनके अंदर जॉइंट के ऊपर ऑलरेडी कंप्रेशन आ रहा होता है। तो आपने उसको और ज्यादा कंप्रेशन नहीं देनी है। कंप्रेशन क्या होती है, आप दोनों सर्फेसेस को पकड़ के, जैसे ट्रैक्शन है ना, उसके ऑपोजिट कंप्रेशन है। ट्रैक्शन होती है दो जॉइंट सर्फेसेस को पकड़ के, यू आर मूविंग देम अवे फ्रॉम ईच अदर। और कंप्रेशन क्या होती है कि आप उनको एक दूसरे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस होती है ना, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस टाइप है। तो ये हमने अवॉइड करना है, ये कंप्रेशन हमने ज्यादा नहीं देना। ठीक है, चलो, ये लेक्चर था। पता नहीं समझ आया कि नहीं, मैं तो बोल बुला के लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, मैं अपलोड भी कर दूंगी। अगर सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, चलता है सिस्टम। ठीक है, चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो, वरना फिर मैं लेक्चर एंड करने लगी। तौबा, ऐसी सोई हुई आवाम है। पेपर भी देना है नो, बेटा इसका? मैम उठी हुई है मैम, नहीं सोए हुए, अच्छा, नहीं सुन सर। रहे थे। जी मैम। चलो, कोई क्वेश्चन है? ये नहीं है? नो मैम। चलो बस, फिर मैं लेक्चर मैम जी बेटा। है। मैम मीट कब से स्टार्ट है? बेटा मिड होंगे लास्ट 2 वीक्स, जब आपने आना है ना, आपके समर का जो लास्ट 2 वीक्स है, तभी मिड होगा, तभी फाइनल होगा, और तभी वाइवाज होंगे, सब कुछ। ओके मैम, थैंक यू। मैम आपको मीट में प्रॉपर कितने लेक्चर्स होंगे? मिड में देख लेंगे, तब तक जितना बड़ा होगा डिसाइड कर लेंगे, चिल करो, आराम से कर लेंगे। ज्यादा नहीं होंगे, आज हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ा है, तो देखते हैं मिड में टोटल जो सिलेबस होगा ना, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में सिर्फ वाइवाज होंगे, पढ़ाना तो है नहीं। तो उससे पहले तक जितने लेक्चर्स हो गए उसका हाफ मिड में आ जाएगा, और उसका भी हाफ आपके क्विज में आ जाएगा, और वो जो सारा सिलेबस है वो आपके फाइनल में आ जाएगा, इस तरह कर लेंगे। तब तक जितने लेक्चर्स हमने पढ़े उस वक्त डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।